आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं, जालिम हैं आप। आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे, मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम वहां गए नहीं। मैंने ऑफिस फोन किया था। कहाँ गए थे? गोपाल को ढूंढने। कहाँ? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। घबराओ नहीं, गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। अजय, तुम्हें मेरी कसम। हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हम हरगिज़ आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन मां बाप के जी लेगा। हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे। हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये बात तुमने क्यों छुपाई?
मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। अब तो ऐसे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक प्यार भरी जिंदगी नहीं, एक झूठी जिंदगी गुजारी है, जिसमें प्यार नहीं, सच्चाई नहीं, विश्वास नहीं, सब झूठ था, झूठ। पूजा, छोड़ो मुझे। तुम सच क्या मानती हो? यही कि नागेश्वर मेरा बाप है? हाँ, हाँ, रिश्ते में वो मेरा बाप जरूर है, मगर कर्म से वो एक ऐसा नाग है जिसने मेरी सारी जिंदगी डस ली। उसने मेरे बचपन के अरमानों का गला घोट दिया। उसने मुझसे मेरी मां छीन ली। वो किसी का बाप नहीं, किसी का पति नहीं, वो हवस का पुजारी है, दौलत का पुजारी है, जिसने बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े बड़े सपने देखे और उनको साकार करने के लिए सबसे पहले उसने मेरी मां और मेरी खुशियों का गला घोट दिया। जानती हो किस तरह? मेरे बाप ने मुझे जीते जी मार डाला। उस दिन से मैंने यह समझ लिया कि मैं अनाथ हूं। अब तुम ही बताओ पूजा, मैंने क्या झूठ बोला था? मैंने तो तुमसे यही कहा था कि मैं अनाथ हूं। बस अजय, बस। अगर ये सब तुमने पहले ही बोला होता तो मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती। अजय बेटा। जी अजय नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैं अजय का डैडी नागेश्वर बोल रहा हूँ। जी। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा सुहाग और संतान सलामत रहे? बहू, एक ससुर होने के नाते मैं अब तक तुम्हें कुछ दे तो नहीं सका, लेकिन तुमसे एक भीख मांग रहा हूं। किसी तरह से अजय को समझाओ और उसे यहां ले आओ। मैं उसकी नफरत को भी अपने सर आंखों पे रख लूंगा। जी। वो कह रहे हैं हम उनके पास चले जाएं। इसका जवाब मैंने उन्हें दे दिया है। अजय, क्या लगता है तुम्हें वो इंस्पेक्टर जो हमारे घर आकर हमें दिलासा देने के बदले सेब खाता रहा, वो गोपाल को ढूंढ निकालेगा? और ना ही हम गुंडों तक पहुंच सकते हैं, हमें गोपाल कैसे मिलेगा? मेरी बात मान लो अजय, हम उनके पास चलते हैं। नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। तुम नागेश्वर के बेटे बनकर सोचोगे तो ऐसा सचमुच हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन गोपाल के बाप बनकर सोचो तो शायद। उसके सामने मैं घुटने नहीं टेक सकता। अजय, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम में और तुम्हारे डैडी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पूजा, बल्कि तुम तो उनसे और नीचे गिर जाओगे। वो इसलिए अजय कि उन्होंने तो किसी चीज की मोहब्बत में अपने बेटे का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम तो अपनी नफरत के लिए अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। मैं नागेश्वर के बेटे से ये नहीं कहती कि उनसे नफरत करना छोड़ दे, उनके सामने घुटने टेक दे। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा सुहाग जुल्म के आगे झुक जाए? मैं तो गोपाल के बाप से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मेरे साथ चले। जब गोपाल मिल जाएगा तो हम वापस चले आएंगे। हाँ अजय। आइए। बहू, जीती रहो। घबराओ मत,
जिसने भी मेरे पोते को किडनैप किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। मैं बहुत जिद्दी भी हूं और जालिम भी। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द गोपाल तुम्हारी गोद में खेलेगा। आओ। आप सबको शायद ये नहीं मालूम कि मेरा एक बेटा है और उसका भी एक बेटा है जिसे किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये काम हम जैसे ही लोगों का है। दैट्स ऑल। अजय बेटा, क्या बात है? मैं यहां नहीं रहना चाहता। क्यों? अगर चुपचाप रहकर इंतजार ही करना है तो यह काम मैं कहीं भी रहकर कर सकता हूं। तुम कहीं भी रह सकते हो, मगर यहां नहीं? हाँ। क्यों? आपकी हर क्यों का जवाब मुझे बचपन में ले जाता है। मेरी मां की मरने की उम्र नहीं थी जब वो मरी। मुझे लगता है जैसे यहां की एक एक ईंट ने मेरी मां की एक एक सांस को चुरा लिया हो। बोलिए, बोलिए, क्या यह गलत है कि इन्हीं चीजों को पाने के लिए आपने मेरी मां को तड़पता हुआ छोड़ दिया था? इसीलिए मुझे यहां की दरो दीवार से नफरत है, नफरत। अजय, मुझे भी इन चीजों से बहुत नफरत है, क्योंकि इन्हें पाने की हवस में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा खो दिया है। शायद तुमसे भी ज्यादा कंगाल हूं मैं। ये सब बनावटी बातें हैं। अगर आपको सचमुच इनसे नफरत होती तो आप ये जगह, ये जिंदगी कब के छोड़ चुके होते। ये 2 नंबर की जिंदगी दूर से तो खूबसूरत नजर आई थी, उस कमल के फूल की तरह जो दलदल में खिलता है। जो भी उसे तोड़ने गया उसी दलदल में फंस गया। मैं भी उसी दलदल में फंसा हुआ था। बेटा, तुम्हें पूरी बात मालूम नहीं। तुम्हारी मां को मैं बहुत चाहता था। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि वो मनहूस हालात थे जिनमें मैं जकड़ा हुआ था। उस तूफानी रात में जब मैं डॉक्टर को लाने के लिए सड़क पर टैक्सी ढूंढ रहा था, जग्गा, माइकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, बॉस ने बुलाया है। देखो भाई, मेरी बीवी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ। अबे, बीवी की फिक्र बाद में, पहले धंधा। अरे भाई, मेरी बीवी जख्मी हो गई है, मुझे डॉक्टर को लेने जाना है। पकड़ लो इसे। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे जालिमो, तुम में जरा भी इंसानियत नहीं क्या? फिर मैं वापस नहीं आ पाया। इन बातों के जिम्मेदार भी तो आप ही हैं। हाँ, सिर्फ जिम्मेदारी होता तो कोई बात नहीं थी। मैं तो और भी बहुत कुछ हूं। अगर ये जगह फांसी का घर है तो यहां फांसी का हुक्म देने वाला जेलर भी मैं ही हूं, फांसी का फंदा भी हूं, और उस फंदे पर 24 घंटे झूलने वाली लाश भी मैं ही हूं। अजय, नागेश्वर के बेटे के नाते ना सही, गोपाल के बाप के नाते कुछ दिन और यहां ठहर जाओ। गोपाल के मिलते ही यहां से चले जाना, और गोपाल बहुत जल्द मिल जाएगा, इसलिए कि मुजरिम मेरी नजर में आ चुका है। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। यह सच है कि बचपन जितना बाप के लिए तरसता है, उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा अपनी औलाद के लिए तड़पता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं उसकी इस तड़प का फायदा उठाऊंगा
हवाई फायर तो बहुत हो गए, अब तो जमीन की जंग शुरू होगी। क्यों? मैं जानता था कि सुअर के पिल्ले का अजय के साथ जरूर कोई रिश्ता है। तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम जैसे नेता देश को बर्बाद करने के तो बहुत प्लान बनाते हैं, लेकिन नागेश्वर को बर्बाद करने का एक भी पॉइंट नहीं दिया तुमने। कसम से तुम बहुत सुअर किस्म के नेता हो। चुप रह! सुअर की औलाद, तेरी ये गुंडागर्दी की धमकियों में आने वाला नहीं हूं मैं। चुप जा! जानता किससे बात कर? तिवारी से। तू क्या करेगा? पार्टी बदलेगा ना? नागेश्वर से मिल जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी कमजोर नस अब मुझे नजर आ गई है। वो मरेगा और उसकी लाश पर खड़ा होकर मैं इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनूंगा। तुम लोग जाओ, शहर के चारों तरफ फैल जाओ और नागेश्वर पे नजर रखो। पूजा, क्या हुआ पूजा? अजय, मेरे गोपाल को ले आओ अजय। मैं उसके बगैर नहीं रह पूजा। सकती, नहीं रह सकती। मेरे गोपाल को ले आओ अजय। इस शहर का एक ही ऐसा डॉन है जो आज की मीटिंग में नहीं आया, और उसका नाम है शंकरा। गोपाल को ढूंढने। अजय! चौकीदार, रोको इसे! अजय! हेलो, कौन? नागेश्वर। तुम्हारा फोन। हेलो, शंकरा, याद रख,
जहां मेरी आवाज पहुंच सकती है वहां मेरी गोली भी पहुंच सकती है। तूने मेरे खून के छींटे उड़ाए हैं, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। संग्राम, यहां से फौरन चलने की तैयारी करो। नागेश्वर और उसके साथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। वाह वाह, कहा तो बोल रहा था कि उसकी लाश पे बैठ के डॉन बनूंगा और एक ही झटके में डब्बा गायब। अबे ओ शंकरा, आजकल के वही गुंडे तरक्की करते हैं जो हम जैसे कमीने नेताओं के दिमाग से चलते हैं। सादा भौंक मत कुत्ते की तरह। पता इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अरे करना कराना कुछ नहीं चाहिए, फौरन यहां से भाग जाना चाहिए, और वो भी पीछे से, समझे? तिवारी ठीक है, चलो। अरे देखा, ये है हम जैसे कमीने नेताओं का कमाल। अगर वहां से नहीं भागते तो धज्जियां उड़ जाती। अरे चल भाग। डॉक्टर, आप रात भर यहीं रहेंगे? सर, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कल सुबह तक ये चलने फिरने लगेगा। नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग यहीं रहें। ओके सर। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? शंकरा के खास अड्डे पर। मुझे खबर मिली है कि उसने गोपाल को वहीं छुपा के रखा हुआ है। मैं भी आपके साथ जाऊंगा। नहीं। क्यों? देखो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राक्षस था, उसकी जान एक चिड़िया में बंद थी। जब कभी उस चिड़िया को कोई तकलीफ होती तो वो राक्षस तड़प उठता था। अगर वो राक्षस मुझे मान लिया जाए तो वो चिड़िया तुम हो। और वैसे भी मैंने बहू को उसके सुहाग और संतान दोनों का आशीर्वाद दिया था। मैं बहू के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एंथनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बच्चे को ले आओ। बच्चा यहाँ नहीं है सर। क्या? बच्चा यहाँ नहीं है? तो फिर कहाँ है बच्चा? उसे मैंने दूसरी जगह पहुंचा दिया है। क्यों? क्या ये जगह सेफ नहीं थी? यहाँ किसी के अटैक करने का डर था? नहीं, यहाँ किसी का डर नहीं था। तो फिर बच्चे को यहाँ से क्यों ले गए? अगर आपको गोपाल चाहिए तो उसके लिए आपको मेरे साथ एक सौदा करना होगा। सौदा? तुमसे? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल मेरे कब्जे में है। अब वो आपको तभी मिलेगा जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे। ओह, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? जिसे मैं इंसान का बच्चा समझकर 20 साल तक पालता रहा, वो आस्तीन का सांप निकला जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। लानत है तुम पर। मैंने तो खैर दूध के साथ गद्दारी की है, लेकिन आप तो उनमें से हैं जो अपने खून को भी माफ नहीं करते। अगर आपकी कहानी दुनिया को मालूम हो गई तो हर एक बेटा भगवान से यही प्रार्थना करेगा कि मौत तो दे मगर आप जैसा बाप नहीं दे। धनराज, बोलिए, क्या यह गलत है कि आप ही ने अपने पोते को किडनैप कराया?
आप ही ने अजय के दरवाजे पर उसके कपड़े टंगवाए और आप ही ने उसके घर पे गोलियां चलवाई ताकि वो डर से आपके पास आके रहने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया क्योंकि मुझे अपना बेटा वापस चाहिए था। आपको अपना बेटा नहीं, आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो आपके मरने के बाद आपके अंपायर को संभाल सके। अगर मैंने ऐसा चाहा भी तो बुरा क्या किया? दुनिया का हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसकी कुर्सी संभाले। मुझे भी तो कभी आप अपना बेटा समझते थे, फिर मुझे क्यों भूल गए? इसलिए कि मैं आपका असली बेटा नहीं। वरना बोलिए, क्या कमी है मुझ में जो आप मुझे अपने बाद डॉन नहीं बना सकते? क्या मैंने आपके साथ वफादारी नहीं की या आपके लिए खून नहीं बहाया? जब जब जरूरत पड़ी मैंने आपके लिए खून बहाया, लेकिन मैं आपका असली बेटा नहीं हूं ना, इसलिए मेरा खून भी आपकी नजरों में गटर का पानी बन गया जिसके बह जाने से किसी को कोई अफसोस नहीं होता। तुमने जितने खून बहाए हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने अपने बेटे को खून के आंसू रुलाए हैं। पहले मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। डॉन मेरा बेटा ही बनेगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। नागेश्वर के फैसले के खिलाफ जो भी गया उसका अंजाम जानते हो? सिर्फ मुझे ही मालूम है कि इस वक्त गोपाल कहां है, इसलिए मेरा अंजाम सोचने से पहले गोपाल का अंजाम सोच लो मिस्टर नागेश्वर। धनराज, तुम्हें वो कहावत याद है ना? बिल्ली अपने बच्चे को गांव के 100 घर दिखाती है लेकिन खुद उनका पता नहीं भूल जाती। तुम गोपाल को कहां कहां छुपा सकते हो मुझे सब मालूम है, इसलिए मुझे गोपाल के अंजाम की कोई चिंता नहीं। ये अंदाज भी मैंने आप ही से सीखा है। डैडी, मेरे रोकने के बावजूद तुम यहां आ गए। शायद तुम्हारे बेटे की तड़प तुम्हें यहां ले आई। नहीं डैडी, मैं आपके लिए यहां आया हूं। बेटे तो और भी पैदा हो सकते हैं, मगर बाप फिर से नहीं मिल सकता। अजीब इत्तेफाक है, जब तुम मेरी बाहों में आए थे तो खून से लथपथ थे, और आज जब मैं तुम्हारी बाहों में आया हूं तो मैं खून से लथपथ हूं। शायद खून के रिश्ते जब अलग होते हैं तो उनका मिलन ऐसे ही होता है।